तो कहानी की शुरुआत वहाँ से बिल्कुल नहीं होती है जहाँ से ख़त्म हुआ था। हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर दिखाया जाता है किसी ने तो कुछ तो लिक्विड सा गिरा दिया है पानी जैसा, और जब हमारा मेन कैरेक्टर ऊपर देखता है तो दिखते हैं दो बंदे और बोल रहे होते हैं, अरे तू तो वही क्लास का चैम्प है ना, क्लास 5 का। क्या तू अपने आप, तेरी आंखों में कितना गुस्सा दिख रहा है, मतलब इन लोग बुली कर रहे होते हैं और ये भी सोच रहा होता है क्या ये बंदे क्लास 1 से हैं। हाँ हाँ, हम क्लास 1 से ही हैं। और तू क्या अपने आप को जो है चोई की तरह समझ गया है, जो एकदम चौड़ में रहता था हर जगह। तू अपने आप को ज़्यादा मत समझ। और फिर ये जब ऊपर देख रहा होता है तो ये बंदा बोलता है, तू अपने आप को कोल्टन चोई की तरह एक्ट मत कर, क्योंकि अगर तू ऐसा करेगा तो मैं तुझे मार दूंगा। हम पूरे एकदम धमकी दे रहा होता है। अपने बंदे पे तो कोई वैसे रिएक्शन नहीं है, बट ऑब्वियसली उसको बहुत गुस्सा आता है। और फिर हमें दिखाया जाता है और बताया जाता है कि ये जो है फिलिप किम का तरीका है। फिलिप किम जो है ना हमेशा ही अपने मिडिल स्कूल वगैरह से उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन ये अब सोच रहा है फिलिप किम कि अरे यार वो बंदा, हम वही जो अपॉलॉजी नहीं मांगा था उस चीज़ का बैकफ्लैट बताया जा रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है, वो बताया जाता है कि वो साला बिना नाम का हरामखोर, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की। उसके हमें बताया जाता है कि फिलिप किम जो है ना इम्डो मिडिल स्कूल का जो है नंबर 1 है, ऐसा हमें बताया जाता है। बट हमें बताया भी ये भी जाता है कि एक्चुअली जो है ना ये हमेशा से फाइटिंग में टैलेंटेड नहीं था, तो कैसे ये वहाँ का नंबर 1 बन पाया। तो हमें दिखाया जाता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक तो ये तरीका था, ये उस दिन से स्टार्ट हुआ। मतलब हमारा बंदे को पहले बताता है, अरे तुमने एक न्यू बाइक ली, वो क्या कूल है, फ्लेक्सिंग वगैरह कर रहा है तो फेमस वगैरह होता था। और कुछ बंदों को क्या करता था ना कि रोला जमाने के लिए, अपना नंबर लगाने के लिए कि हमें मैं बहुत ताकतवर हूँ, जो भी इसको कमज़ोर दिखता था ना उसको बिना मतलब के ऐसा करके, और वो बोलता था तुमने मेरी तरफ देखा ना, क्यों वे साले मेरी तरफ क्यों देख रहा था जबकि वो बंदा देख भी नहीं रहा है, बट उसको बस अपना रोला जमाना है। इसलिए उस बंदे की कॉलर पकड़ता है और उसको पीट देता है बिना मतलब के, और इसलिए ताकि क्लास में उसका रोला जम सके, ठीक है। तो पर ये जो ट्रिक है ये हर किसी के साथ काम नहीं आती है, ये उन बंदों के साथ काम नहीं आती है जो बहुत ताकतवर है। जोनाथन मून इस नाम का एक बंदा था जो कि काफ़ी कूल था और काफ़ी ताकतवर था उस टाइम पे। तो ये बंदा बोलता है इस टाइप की चीज़ों में, इस टाइप के बंदों पे जो इससे ज़्यादा स्ट्रांग है, इसमें इसकी इस टाइप का ट्रिक काम नहीं आता है कि किसी कमज़ोर को लेके पीट दे और नंबर 1 बन जाए। तो ऐसे में जो है कि कैसे मिडिल स्कूल, इस इंडो मिडिल स्कूल का हाई सबसे बेस्ट बंदा बना। तो एक्चुअली बात क्या है ना, इसके पेरेंट्स जो है ना बहुत अमीर हैं, जो इनका मतलब बिजनेस वगैरह बहुत ही ज़्यादा है। और हमारे मास्क वाले बंदे यानी कि फिलिप के पापा बहुत अमीर हैं, बहुत पैसा है इन लोगों के पास। तो यही एक तरीका है, हाँ, पैसा, पैसे की वजह से ये चीज़ें अचीव कर पाया। सबसे पहले उसे समझ आया कि अगर वो लोगों का यूज़ करे, जैसे कि पहली बात तो इसका ये ट्रिक था कि वो अच्छे अच्छे होटल्स वगैरह में बुला के पार्टी वगैरह दे सकता था, लड़की वगैरह, दारू वगैरह, जो भी मतलब सामने वाले की नीड है उसको फुलफिल करके वो ऐसे ग्रुप में घुस जाता था जिस ग्रुप में काफ़ी ताकतवर लोग रहते हैं, जैसे कि सारे के सारे ताकतवर हैं और एक्चुअली में उतना ताकतवर नहीं है। और अगर वो नॉर्मल स्कूल में रहता तो शायद उसको इन लोग अपने ग्रुप में रखते भी नहीं, लेकिन क्योंकि सारा पैसा वही भर रहा है, सारे खर्चे वही कर रहा है, तो ये इतने ऐसे ग्रुप पे जहाँ पे लोग ताकतवर ताकतवर एकदम खतरनाक बंदे बैठे हुए हैं, उसमें भी अपने आप को एक बहुत अच्छा पोजीशन दे पाता था क्योंकि इसके पास पैसा था। और अगर किसी को इसको हटाना होता था, जैसे वो मून वाला बंदा था, अगर उसको हटाना है तो अपने पैसे का यूज़ करता था। जैसे कि इस बंदे को ये बताता है, ओए क्या तुझे वो पसंद है मून? नहीं, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे तो हम तो यार दोस्त हैं ना यार, मैं तेरी पूरी हेल्प करूँगा जिससे तू उस मून को हरा पाए और अपन पूरा डोमिनेट करेंगे ना। एक्चुअली में ये पैसे वगैरह का हेल्प करेगा, अगर इन लोग उसको पीट भी देते हैं तो कोई पुलिस केस वगैरह नहीं होगा, इस टाइप का बैकग्राउंड पे हेल्प करेगा, ऐसा बोल रहा है। और ऐसे में तुम लोग को जो करना है करो, जैसा करना है करो, उसको मैं पीछे का संभाल लूँगा, तू बस उसको पीट देना है, ऐसा। तो ऐसे करके बोल रहा है, अरे भाई तू भी तो मेरा दोस्त है, तेरे को भी तो पसंद नहीं होगा ना मून, है बकवास सा तो है भाई। वो किसको ही लीडर चाहिए उस जैसा बंदा। हाँ भाई तो सही बोल रहा है। तो 2-4 लोगों को जो ताकतवर रहते थे उन लोग को पटा देता था और बोलता था बाकी बैकग्राउंड में सब मैं देख लूँगा तुम लोग का।
उसका कोई सीन नहीं है। और हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में कि वो जो मून वाला बहुत ताकतवर बंदा था उसकी भी हालत ख़राब हो गई है, और 2-3 ताकतवर लोगों को लेके जाता था। एक्चुअली में तो इसके पास इतना ताकत है ही नहीं कि इन बंदों को मार सके और डोमिनेट कर सके, लेकिन क्योंकि वो पैसा दे रहा है तो कहीं ना कहीं लोग इसको इस पोजीशन में ले आते थे कि वो अपना एक लीडर मान लेते थे उसको, और कहीं ना कहीं वो इस तरह से एक लीडर की तरह एक्ट कर लेता था, क्योंकि अब होता ही नहीं था ना कोई लीड करने वाला, सारे तो ताकतवर बंदे हैं, उनको लीड कौन करता था। इन दी एंड होता ऐसा था कि फिलिप किम को ही जो है ना लीडर बना देते थे। तो ये फिलिप किम का तरीका है जिससे वो ताकतवर बना, क्योंकि उसका फिजिकल स्ट्रेंथ उतना नहीं है बट वो पैसे से सबको खरीद सकता है। और हमें एक सीन दिखाया जाता है बार का, और वहाँ पे दिखाए जाते हैं 2 लोग आते हैं, क्या अरे वो हमको यहीं भी बुलाया था ना, ये तो बहुत बड़ा है। क्या यार, सच में तो बहुत ज़्यादा बड़ी जगह है, तुम श्योर हो ना वो हम लोग को बुलाया था यहीं पे। अरे चलो देखो वो कॉल कर रहा है, तो फिलिप का कॉल आता है और वो लोग पूछते हैं तुम सच में इस बार की बात कर रहे थे, ये बहुत महंगा बार है, तुम पक्का यहीं की बात कर रहे थे। हाँ भाई जल्दी आ जाए इधर, अंदर आना, ऐसा मतलब फिलिप किम बोल रहा होता है। इन लोग बोलते हैं अच्छा सही है भाई, इतना मस्त जगह है। तो बोलते हैं ओह यहाँ पे जाना है क्या, आपके लिए जो है रूम नंबर 7 में हमारे जो सर हैं वो वेट कर रहे हैं। तो रूम नंबर 7 में मस्त गए, एकदम गोल्डन वाला एकदम लगा हुआ है ना, काफ़ी पैसे वाली जगह है ये, काफ़ी पैसा देना पड़ता होगा। तो ये बंदा बोलता है ओह आ गए तुम लोग, आ जाओ इधर जल्दी बैठ जाओ। ओ हाँ हेलो, अरे जल्दी आओ, हम इधर बैठो, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बोले अच्छा हाँ भाई बता क्या सीन है। अरे कुछ नहीं यार, हम लोग तो दोस्त जैसे हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है, ले भाई दारू वगैरह पी, जो चाहिए वो कर भाई, कोई सीन नहीं है अपन के पास। अरे वही 2-3 बंदे होते हैं जो हम पैसे के दम पे उसके साथ काम करते हैं, और बोलते हैं अरे हाँ हाँ हेलो, अपने हेलो दोस्ती वगैरह बढ़ा लेते हैं। तो बोलते हैं और फिर थोड़ा बहुत मतलब लड़की वगैरह भी दे देता है। तो बोलते हैं अरे सही है भाई, और फिलिप की मतलब पूरी तरह से फ़ायदा उठाता है, पैसा और जितनी भी नीड्स होती हैं सब कुछ इसका फुलफ़िल कर देता है, और इसको अपने साइड कर देता है, और भड़का देता है किसके साइड, वो ग्रे के साइड, कि उस ग्रे को अपन को निपटाना है, वो मेरे साथ अपोलोजाइज नहीं किया था जब मैं उसको बोला था, इस टाइप का मतलब पैसा वगैरह दे के पूरा ख़रीद लेता है। और यही है फिलिप किम का वे। फिर बोलता है अरे कोई मेरे लिए और फूड ऑर्डर करो, तुम लोग और भी फूड ऑर्डर कर सकते हो जितना तुमको दो, और मतलब सारी चीज़ें प्रोवाइड करा होता है जो भी नेसेसरी होती है, जो पैसे से ली जाती हैं, और अपने साइड ऐसे बंदों को कर देता है। और ऐसा हमें बताया जाता है कि यही जो है फिलिप किम का तरीका है, और ये लोग भी एकदम हैप्पी हो जाते हैं कि पैसे ऐसे मिल रहे हैं, दारू वगैरह सब कुछ इनका नीड पूरा हो रहा है, क्योंकि हर बार तो नहीं हो पाता है, हर किसी को उतना पैसे थोड़ी होते हैं, पर ये फिलिप तो दे रहा है ताकि इसका काम कर सकें। और अपना ग्रे के बारे में बता भी देता है कि भाई तुम पैसा वैसा खाओ, हम सॉरी पैसा वैसा नहीं, खाना वाना खाना तुम खाओ, लेकिन काम वाम थोड़ा भी कर दिया करो मतलब। तो इन लोगों को भी अपने साइड कर लिया है, तो दैट्स वाई उसके जो सिर में है ना वो सब किए थे। और हमें दिखाया जाता है वही बैक स्टोरी वाला सीन कि लोग हंस रहे होते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहा होता है, फिर उसको दिखता है अरे अरे तो वही है ना जो नंबर 1 इसके बारे में वो बंदा बात कर रहा था, इसी को तो अपन को टारगेट करने के लिए बोला था। तो फिर अपने कोल्ड ड्रिंक को खिलाता है और उसके ऊपर पूरा का पूरा स्प्रे कर देता है, और जो हमें स्टार्टिंग में सीन दिखाया जाता है उसी को रिपीट करते हुए दिखाया जाता है कि क्यों इन लोग ऐसा किए। और हमें जो है ना ये वापस से दिखाया जाता है कि मतलब क्यों ऐसा हुआ था एक्चुअली चैप्टर की स्टार्टिंग में। और बस इतना ही चैप्टर था। मैं जानता हूँ इस चैप्टर का एक्चुअल मीनिंग ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं था, बस इस चैप्टर में इतना ही बताया जा रहा था अपन को कि जो फर्स्ट सीन में हुआ उसके ऊपर जो कोल्ड ड्रिंक डाले वो क्यों डाले, और इससे हमें बस फिलिप किम के बारे में, बस ये पूरा चैप्टर फिलिप किम के लिए डेडिकेटेड था कि एक्चुअली में वो क्यों पावरफुल है, वो मास्क वाला बंदा क्यों एक्चुअली में वो पावरफुल है। बस इतना ही हमें बताना चाहता था कि उसके पापा जी बहुत पैसे वाले हैं, दैट्स वाई इतना पावरफुल है। और तो हमारे जो है ना एक्चुअली इस बंदे के ग्रे के एक्चुअली में सिर्फ और सिर्फ वही दुश्मन है फिलिप किम, क्योंकि वो उसके बंदे को पीटा है। लेकिन उस बंदे को पीटा क्यों है, बेन की वजह से। और बेन को किससे पिटवाया है, जिमी से। तो जिमी अपना ये फिलिप किम और जिमी के साथ क्या है, यूनियन है, कोई तो बड़ा सा यूनियन है इन लोग का, वो जो है जिमी के साथ है। तो अगर जिमी को कोई प्रॉब्लम होगा तो एक्चुअली में तो जो है जो यूनियन है उसको भी प्रॉब्लम होगा।
तो फिलिप किम का ये प्लान भी यही है कि किसी ना किसी तरीके से हमें जिमी को प्रॉब्लम करवाएं, ताकि इन लोगों को पूरा पत्ता साफ कर लें। और ये जो इनका हैंजाई स्कूल जो भी है, ये जो भी इनका इंजून हाई स्कूल है, इसको पूरा का पूरा अपने अंडर लेके इसका नंबर 1 बन जाए, जैसे कि फिलिप किम आज तक करते आया है। तो अब इसका नज़र जो है इंजून हाई स्कूल में है। दैट्स वाई सबको बंदों को क्या बोलते हैं, धमका रहा है, बता रहा है कि भाई हमको ये स्कूल चाहिए। और एक्चुअली में बस ये चैप्टर में अपन को इतना ही बताना चाहता था कि हमारे लिए फिलिप किम क्यों खतरा है, क्योंकि लोग तो उसको एकदम ढीले में लेते हैं ना भाई, बंदा तो भाई फाइट कर नहीं पाता है। तो ये पूरा का पूरा 10 चैप्टर इसी पे डेडिकेटेड था। बस आज के लिए इतना ही, बब्बा है।